गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। फिर से एक बार सबकी आवाज जोर से आनी चाहिए। गुड इवनिंग एवरीवन। एनर्जी, हाउस द जोश। ऐसी फीलिंग मुझे आई, हाय सर वाली। चलो, 11th कॉमर्स में अकाउंट सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर सब्सिडियरी बुक्स। और ये चैप्टर कोई भी स्कूल हो आपकी, हर एक में एग्जाम ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंट है। अकाउंट के लिए भी एज अ सब्जेक्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो सब्सिडियरी बुक है उसकी बेसिक थियोरी, फॉर्मेट्स डिस्कस किए थे। उसके साथ साथ सिंपल परचेस बुक एंड सिंपल सेल्स बुक के एग्जांपल किए थे। अभी आज के इस नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग परचेस एंड परचेस रिटर्न बुक एक साथ हो एंड सिमिलरली सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक एक साथ हो, ऐसा एग्जांपल करने वाले हैं। तो आप सब लोग हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट्स निकाले। उसके अंदर मेथड 3 है। टेक्स्ट बुक के अंदर से अगर आप देखो तो एक्सरसाइज कैटेगरी का एग्जांपल नंबर 10, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कैटेगरी का एग्जांपल नंबर 10 हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट के अंदर मेथड 3 परचेज एंड परचेज रिटर्न बुक वाला एग्जांपल 1। ध्यान से देखिए, हर एक ट्रांजैक्शन में अच्छे से समझाऊंगा, उसकी ट्रीटमेंट हम लोग डालेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर, क्या पूछा है, प्रिपेयर परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ गुजरात ट्रेडर्स। सबसे पहले तो परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक बनाने के लिए कहा है, तो परचेज बुक का फॉर्मेट क्या रहेगा, कौन बताएगा, हाथ ऊपर करके क्विक। परचेज बुक का फॉर्मेट हाथ ऊपर करके, बीच में नहीं। बहुत बढ़िया। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट डेट, बीच में नहीं, डेबिट, नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर, LF एंड अमाउंट रुपीज। देखो, अगर फॉर्मेट में भी किसी को गलती हो रही है तो एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बहुत बार आप लोगों को बुलाया था, फिर से एक बार याद करवा देता हूं। परचेस बुक का फॉर्मेट डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF नंबर, अमाउंट रुपीज। परचेस बुक के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगे, तकरीबन 5 जितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 5-6। तो आप 8 से 9 लाइन का या 8 से 10 लाइन का परचेस बुक का टेबल बनाओगे और उसी के नीचे 4 से 5 लाइन का परचेज रिटर्न बुक का टेबल बनाओगे। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट रहेगा डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, LF नंबर, अमाउंट रुपीज। क्लियर? तो सबसे पहले टाइटल देना है परचेस बुक ऑफ गुजरात ट्रेडर्स और 8 से 10 लाइन का टेबल बनाओ। सिमिलरली उसी के नीचे परचेस रिटर्न बुक ऑफ गुजरात ट्रेडर्स और 5 से 7 लाइन का टेबल ड्रॉ करो। चलो जल्दी से, 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्रॉपरली टेबल ड्रॉ कर दीजिए सभी के सभी स्टूडेंट्स। चलो, आई एम श्योर सब लोगों का टेबल ड्रॉ हो गया होगा, सफिशिएंट टाइम दिया है। ध्यान रखना है कि एक ही पेज में कवर हो जाए, ऊपर मार्जिन से ही लिखने का काम कर देने का, टाइटल ऊपर ही दे देने का। तो 8-10 मैक्सिमम लाइन में परचेस बुक आ जाए, उसी के नीचे 5 से 6-7 लाइन में परचेस रिटर्न बुक आ जाए और उसके नीचे 4-5 लाइन वो ट्रांजैक्शन जो कि रिकॉर्ड नहीं होंगे सब्सिडियरी बुक में, वो लिखने के लिए जगह चाहिए। चलिए, अभी हम लोग एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और उसकी एंट्री डिसाइड करते हैं। याद रखना, परचेस बुक एंड परचेस रिटर्न बुक में ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स ही रिकॉर्ड होता है। दैट मींस कैश परचेस वो रिकॉर्ड नहीं होगा, असेट का परचेस रिकॉर्ड नहीं होगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, उसके साथ साथ कोई भी एक्सपेंस दिया हो तो वो भी रिकॉर्ड नहीं होता है, कंसीडर नहीं होगा। इन चीज को माइंड में फिट रखना, ठीक है? देखो, 2018 जनवरी फर्स्ट डेट, गुड्स परचेस ऑफ रुपीज 1 लाख। देखो गुड्स आ गया 1 लाख एट 5% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम पंजाब स्टोर्स, दिस इज द नेम। तो नाम है, कहीं पर भी कैश या बैंक वर्ड नहीं दिया है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो रिकॉर्ड करेंगे डेट के कॉलम में 1, ऊपर परचेस बुक ऑफ गुजरात ट्रेडर्स फॉर जनवरी 2018 ऊपर ही लिख देने का।
ताकि आपको नीचे डेट के कॉलम में हर एक बार मंथ और डे ईयर लिखने की जरूरत ना पड़े। किसके पास से खरीदा है? पंजाब स्टोर्स अकाउंट। एग्जाम्पल में कोई बिल नंबर दिया है? नहीं दिया है ट्रांजैक्शन में, तो नहीं लिखेंगे। 1 लाख और 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहां पर कैलकुलेटर पर देखो 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट के लिए सीधा माइनस का बटन प्रेस करोगे कैलकुलेटर में, देखो और आप खुद करना कैलकुलेटर पे। 1 लाख माइनस 5%, क्या अमाउंट आ रही है? सब लोग अपने कैलकुलेटर पर करोगे, कितना हो रहा है? 95,000। तो यहां पर हम लिखेंगे 95,000। बोलो डन। पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड डेट, गुड्स परचेज ऑफ 60,000 ऑन क्रेडिट ऑफ 1 मंथ फ्रॉम महाराष्ट्र स्टोर। ट्रेड डिस्काउंट 10% है। बिल नंबर 330, तो लिखेंगे डेट के कॉलम में 3, नेम ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र स्टोर। तो नेम ऑफ सप्लायर में बिल नंबर दिया हुआ है, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, तो लिखेंगे 330 ये वाला। एंड 60,000 का गुड्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो कैलकुलेटर के ऊपर देखो 60,000 माइनस 10%, तो अमाउंट क्या रही है? 54,000। सबका आ रहा है ना? पक्का? आपकी कसम? हाँ, हमारी नहीं लावे मारे मरवानू ना, तेरा ना मेरा, सासू मानी सम। चलो लिखा सेकंड वाला। उसके बाद 10th डेट, गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹50,000 फ्रॉम केरला स्टोर्स ऑन क्रेडिट। 50% अमाउंट इज पेड इमीडिएटली। लास्ट वाले सेशन में भी ये बताया था कि जब 50% या कुछ भी पार्ट कैश में पे किया हुआ हो तो भी हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? पूरे का पूरा ट्रांजैक्शन क्रेडिट ही समझेंगे। हाँ, जो कैश वाला पार्ट होता है वो फिर कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अभी तो अपने को कैश बुक करनी नहीं है, तो सिर्फ यही एज्यूम करेंगे कि पूरा ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। तो डेट के कॉलम में 10th डेट, केरला स्टोर्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 50,000 और कोई ट्रेड डिस्काउंट ऐसा कुछ नहीं है ना, बिल नंबर है, तो सीधा 50,000। चलो लिखा सबने यहां तक? नेक्स्ट ध्यान से देखना 17th वाला, 1/3 गुड्स इज रिटर्न टू महाराष्ट्र स्टोर्स along with डेबिट नोट नंबर 43 इज सेंट। 1/3 गुड्स रिटर्न किया है महाराष्ट्र स्टोर्स को, तो ये परचेस रिटर्न हो गया। कौन सी डेट है? 17th डेट। तो परचेस रिटर्न में लिखेंगे किसको रिटर्न किया? ऑब्वियसली ऊपर जिसके पास से खरीदा था वो। ध्यान से देखना कितना गुड्स रिटर्न हुआ है? 1/3। तो ऊपर देखो महाराष्ट्र स्टोर्स के पास से हमने कितने का खरीदा था सामान? 54,000। ट्रेड डिस्काउंट कंसीडर करने के बाद ही अमाउंट ली जाती है, ठीक है? 60,000 का 1/3 नहीं करना है वरना गई भैंस पानी में, ठीक है? ब्लैक बफेलो इनटू व्हाइट वाटर हो जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली अमाउंट कितनी थी? 54,000। इसका 1/3 यानी कि इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3। 54,000 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना रिटर्न किया? 18,000। तो अमाउंट में 18,000 एंड डेबिट नोट नंबर क्या है? 43। रेफरेंस के लिए आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो या नीचे पर्टिकुलर के कॉलम में नेम ऑफ सप्लायर वाले में लिख सकते हो 54,000 इंटू 1/3। बोलो डन। लिखा सबने? उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, गुड्स परचेस्ड ऑफ 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम राजस्थान स्टोर्स। ध्यान से देखना हो, यहां पर अभी राजस्थान स्टोर्स हैज सेंट इनवॉइस नंबर 160, वो तो ठीक है। आफ्टर एडिंग 5% जीएसटी एंड लेबर 400, और मैंने क्या बोला था कि जो एक्सपेंस होते हैं वो कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो
ये दो जो पार्ट दिए हैं जीएसटी एंड लेबर वाला वो कंसीडर नहीं होगा। हाँ, अगर आपको जो सब्सिडियरी बुक है वो एक्सपेंस के कॉलम वाली आएगी, जो कि हम लोग इसके नेक्स्ट वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, तो उसमें एक्सपेंस में ये अलग अलग खर्चे का कॉलम बनाया जाता है और उसमें लिखा जाता है। यहां पर हमारी सिंपल सब्सिडियरी बुक है, तो एक्सपेंस चाहे वो जीएसटी का हो या दूसरा कोई एक्सपेंस हो, वो परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। हाँ, अगर इसको लिखना है सर पर, हुआ तो है, जीएसटी तो लगा है, ये लेबर तो लगा है, तो वो जर्नल प्रॉपर में लिखा जाता है। ठीक है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए। एट प्रेजेंट याद रखना है कि परचेस बुक में लिखेंगे नहीं। तो सिंपल 40,000 का गुड्स खरीदा, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है फ्रॉम राजस्थान स्टोर्स। तो डेट के कॉलम में 21, नेम ऑफ सप्लायर कौन है? राजस्थान स्टोर्स। बिल नंबर कुछ है, यस 160। तो 160 एन अमाउंट 40,000 में कितने परसेंट डिस्काउंट है? तो 40,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 36,000। समझ में आला कि ऊपर से गेला? आला? समझ पड़ी? क्या पड़ी? क्या पड़ी? मगज में, भेजे में घुसा ना? हाँ, चलो उसके बाद 25th डेट, 25th डेट goods purchased of rupees 50,000 on credit from Uttar Pradesh stores, credit period of 2 month, trade discount 10%, बिल नंबर है 380। तो ये क्रेडिट पर परचेज ही किया है, तो 25th डेट में उत्तर स्टोर अकाउंट, बिल नंबर क्या है? 380। 50,000 का गुड्स है, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो माइनस 10%, तो 45,000। डन यहां तक सबका? उसके बाद 29, आउट ऑफ द टोटल गुड्स परचेज फ्रॉम उत्तर प्रदेश स्टोर्स 30% गुड्स इज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में डेट के कॉलम में आएगा 29, उत्तर प्रदेश स्टोर अकाउंट, डेबिट नोट नंबर 44 और 30%, तो ये 45,000 के 30% होते हो, 45,000 इंटू 30%। तो कैलकुलेटर के ऊपर 45,000 इंटू करना हो यहां पर 30%, तो 13,500 आ रहा है सबका। 13,500 कैसे आया? 45,000 इंटू 30%, 13,500। उसके बाद 30th डेट, एन ऑर्डर ऑफ गुड्स परचेज ऑफ 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट इज प्लेस्ड। तो ये नॉन इकोनॉमिक, तो जो परचेज रिटर्न का भी टेबल बना है उसके नीचे आप लिखोगे फर्स्ट डेट के कॉलम में 30th डेट, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। आप ऐसा भी लिख सकते हो बीटी, बिकॉज इट इज नॉट रिकॉर्डेड, जो आप लिखते हो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस स्कूल के हिसाब से चलेगा। मेन बात यह है कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट 31, गुड्स ऑफ 30,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन कैश फ्रॉम हरियाणा स्टोर्स। ऑन कैश कैसा ट्रांजैक्शन हो गया? कैश ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड, तो नोट्स में लिखेंगे सेकंड ट्रांजैक्शन डेट 31st, कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। और अभी सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए, तो फाइनल काम क्या करना है? टोटल, तो परचेज बुक का टोटल देखो कैलकुलेटर पर, अमाउंट में 95,000 प्लस 54,000 प्लस 50,000 प्लस 36,000 एंड प्लस 45,000, क्या आया? 2,80,000। तो लिखेंगे एक लाइन ड्रॉप करके
टोटल क्रेडिट परचेज 2,80,000, नीचे डबल लाइन, ऊपर सिंगल लाइन। और उसी तरह से परचेज रिटर्न का टोटल नीचे 18,000 प्लस 13,500, 31,500। तो ये हो गया टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न। क्लियर? और हमारा यहां पर ये एग्जांपल कंप्लीट हुआ, परचेज एंड परचेज रिटर्न बुक वाला। अगर आपकी स्कूल में 4 मार्क के वेटेज में इस एग्जांपल को पूछना है तो एक आइडियल एग्जांपल है कि इसके अंदर परचेज एंड परचेज रिटर्न बुक दोनों कवर हो रहे हैं। डिपेंड करता है स्कूल पर, 3 से लेके आइडियली 4 मार्क के लिए ये पूछ सकता है। चलो, जिसका भी बाकी है नोट डाउन कर दो। चलो, आई एम श्योर सब लोगों का ये परचेज एंड परचेज रिटर्न बुक वाला एग्जांपल कंप्लीट हो गया। अभी इसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक दोनों ही एक एग्जांपल में हो वैसा। हमारे पैम्पलेट के अंदर आप देखोगे तो मेथड नंबर 4 आपको मिलेगी, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक। और टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखने जाओ तो एक्सरसाइज कैटेगरी का एग्जांपल नंबर 11 है, जिसके अंदर सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक एक साथ है। तो सबसे पहली चीज तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, जो लास्ट वाले लेक्चर में हमने किया था। कौन बोलेगा जल्दी से सेल्स बुक का फॉर्मेट? परफेक्ट। एंड सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट? बहुत बढ़िया, परफेक्ट। पहले सेल्स बुक, तो इस तरह से आपको टेबल ड्रॉ करना है। टाइटल लिख देंगे सेल्स बुक ऑफ प्रतिभा फर्नीचर मार्ट फॉर सितंबर 2018। मंथ एंड ईयर जो एग्जाम्पल में दिया हो, टेस्ट में दिया हो, एग्जाम में दिया हो, वो कंसीडर करने का। और 8 लाइन के आसपास का टेबल ड्रॉ कर दोगे। डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ नंबर, अमाउंट रुपीज। और उसके नीचे ही सेल्स रिटर्न बुक ऑफ प्रतिभा फर्नीचर मार्ट फॉर सितंबर 2018। ये 4 से 5 लाइन का टेबल ड्रॉ कर देने का। डेट, नेम ऑफ कस्टमर, क्रेडिट नोट नंबर, एलएफ नंबर एंड अमाउंट रुपीज। और उसके नीचे जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगे वो वाले हम लोग नोट डाउन करेंगे। क्लियर? तो चलो 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से ये टेबल ड्रॉ कर दीजिए। चलो, सफिशिएंट टाइम दिया, सभी स्टूडेंट्स ने टेबल ड्रॉ कर दिया होगा। अभी हम एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और इसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है? देखो, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। ध्यान से देखना क्या बोला है। सोल्ड टू राजेश फर्नीचर मार्ट, ही पेड हाफ अमाउंट। अभी हाफ अमाउंट बोली हो तो भी अपने को फुल क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझ के ही रिकॉर्ड करने का। और दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स ये सोच ले सर यहां पर तो फर्नीचर खरीदा है तो वो तो असेट हो गया ना। तो ऊपर देखो हम लोग कौन है, प्रतिभा फर्नीचर मार्ट। हम लोग फर्नीचर की ही दुकान चला रहे हैं, तो हमारे लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, नॉट एन असेट। तो फर्नीचर देख के ऐसा नहीं कि सर ये तो असेट का ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। सर पूरा एग्जांपल बहुत बढ़िया था, सभी के सभी है ना असेट वाले ही ट्रांजैक्शन थे, मैंने तो लिख दिया असेट ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड, भाई 0 मार्क आ जाएगा। यहां पर फर्नीचर में डील कर रहे हैं, दैट मीन्स फर्नीचर इज एन असेट। इसके अलावा मशीन ऐसा कुछ दिया हो तो वो असेट, बट फर्नीचर इज नॉट एन असेट, इट इज गुड्स। अब यहां पर 10% कैश डिस्काउंट बोला है, कैश डिस्काउंट नहीं गिनेंगे, कुछ पार्ट ट्रांजैक्शन का जो कि यहां पर हाफ बोला है वो अमाउंट पे की है, तो भी हम लोग क्या करेंगे, पूरा ट्रांजैक्शन क्रेडिट समझ के ही रिकॉर्ड करेंगे। तो डेट के कॉलम में 1, नेम ऑफ कस्टमर, राजेश फर्नीचर मार्ट, 10,000 रुपीज और 10% उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस कर दूं। कौन बोलूं? कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस होता है। तो यहां पर 10,000 ही अमाउंट आएगी एज इट इज। ध्यान रखना, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ये है कि पहले ट्रेड डिस्काउंट ही होता है तो फटाफट माइनस कर देंगे। ठीक है? तो देखना होता है, ये तो पहला ही है तो समझ में आया। कोई बार ऐसा भी करे कि ऊपर के 2-3 ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट दिया हो और फिर कैश डिस्काउंट दे और ट्रांजेक्शन क्रेडिट वाला हो, तो अगर आप जल्दबाजी में ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हो तो भी गलती, और ट्रांजेक्शन को कैश समझ के छोड़ देते हो तो भी गलती।
तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, जो कि मैं हर एक एग्जाम्पल के अंदर बताता रहता हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वीडियोस को फिर से सास एप्लीकेशन से देखो ताकि ये चीजें बाय डिफॉल्ट माइंड में फिट होती रहे। चलो नेक्स्ट, goods of 8,000 at 10% trade discount and 5% cash discount sold to Puspa. Credit period 1 month. Bill number 130 sent by adding 100 of labor charge. अभी लेबर चार्ज तो पहले ही कैंसल। ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है? क्रेडिट है। कैश डिस्काउंट भले दिया है, बट ये आप लोगों को कन्फ्यूज कर देने के लिए दिया है, पर अपने को फुस नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी कैश या चेक वर्ड नहीं यूज हुआ है, तो पुष्पा झुकेगा नहीं, अकाउंट आएगा 8,000 माइनस 10% करके अमाउंट लिखेंगे और बिल नंबर 130। तो डेट में 5th, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर 130, 8,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, एग्जैक्टली 7,200। चलो लिखाइए। उसके बाद 12th डेट, गुड्स ऑफ 4,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। कोई नाम दिया है? मतलब ये ट्रांजैक्शन कैश हो गया क्योंकि नेम ही नहीं दिया है। तो टेबल के नीचे नोट में लिखोगे 12th डेट, कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड, ये वाला टेबल के नीचे आप लोग लिखोगे कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। चलो इसके बाद 15th डेट, गुड्स ऑफ 5,000 रिटर्न बाय राजेश फर्नीचर मार्ट सेंट क्रेडिट नोट नंबर 16। तो ये सेल्स रिटर्न हुआ, राजेश फर्नीचर मार्ट ने रिटर्न किया। तो सेल्स रिटर्न बुक में डेट में 15, नेम ऑफ कस्टमर में डेबिट नोट नंबर क्या दिया है? 16, डेबिट नोट नंबर 16 एंड अमाउंट कितनी है? 5,000। क्लियर? लिखिंग असेट। चलो लिखाइए 15th डेट। कंफ्यूजन यहां तक किसी को भी? ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी? पक्का? आपकी कसम? હવે હજુ તમારું 11 12 બાકી છે, આગળનું બી બાકી છે। હા चलो 20th डेट, एन ओल्ड मशीन सोल्ड टू मंजू ऑन क्रेडिट, बट क्या बोला है? अभी फर्नीचर में डील कर रहा था तो फर्नीचर गुड्स है, बट मशीन गुड्स नहीं है, तो मशीन असेट हो गई। तो नोट में लिखेंगे 20th सितंबर, असेट ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। चलो नेक्स्ट 22nd, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹30,000 at 5% trade discount to Harish, invoice number 136 sent by adding 5% GST and 200 लेबर चार्ज। ये तो सिंपल सब्सिडियरी बुक है, तो जीएसटी एंड दूसरे खर्चे दिए हो उसको चल निकल पहली फुर्सत में, कोई जरूरत नहीं है तेरी इधर। ठीक है, वो कंसीडर नहीं होगा। तो किसको बेचा है? हरीश को। तो 22nd डेट, हरीश अकाउंट, हरीश अकाउंट, बिल नंबर 136 एंड अमाउंट 30,000 माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो माइनस 5%। कितना आया? 28,500। डन। उसके बाद 23, गुड्स सोल्ड टू 20,000 टू नीता ऑन क्रेडिट ऑफ 1 मंथ, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 10%। अभी कैश डिस्काउंट तो काम का ही नहीं है, नीता को क्रेडिट में बेचा है तो रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। तो डेट के कॉलम में 23,
નીતા અકાઉન્ટ, નીતાના નામ પર નોટબુકમાં લીટા ના પડતા. 20,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट करोगे तो अमाउंट आएगी 18,000. देख लो भाई, फिर भी 20,000 माइनस 10%, 18,000. डन. कोई बिल नंबर तो है ही नहीं. एंड लास्ट, एन ऑर्डर फॉर गुड्स ऑफ 15,000 इज रिसीव्ड. ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है, नॉन इकोनॉमिक. बहुत बढ़िया. तो नोट में लिख दोगे, परचेज रिटर्न बुक के टेबल के नीचे जो नोट्स लिख रहे हो उसमें तीसरी नोट, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड. डन. अभी सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए तो कैलकुलेटर पर टोटल करेंगे. परचेज सेल्स का पहले 10,000 प्लस 7,200 आप लोग अपने कैलकुलेटर पर करोगे और रेफरेंस के लिए यहां पर बोर्ड पर देखोगे. ठीक है. प्लस 28,500 प्लस 18,000 क्या आ रहा है? 700. बहुत बढ़िया. आ रहा है ना सबका? टोटल करते हैं तो नीचे डबल लाइन, ऊपर सिंगल लाइन और लिखोगे टोटल क्रेडिट सेल्स. एंड सेल्स रिटर्न में तो एक ही नमूना निकला, सिर्फ 5,000 वाला, तो वही टोटल में चला जाएगा. टोटल करते हैं तो नीचे डबल लाइन भूलनी नहीं है और लिखेंगे टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न. बोलो समझ में आया? चलो लिख दो इसको, कंप्लीट कर दो नोटबुक में. चलो अभी हमने इंडिविजुअली परचेस बुक एंड परचेस रिटर्न बुक का एग्जांपल किया, इंडिविजुअली सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक का एग्जांपल किया. अभी हम ऐसा एग्जांपल करेंगे जिसमें एक ही एग्जांपल के अंदर परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक सब कुछ आ जाता हो. अभी वो हमने जो किया है उसी के ऊपर डिपेंड है, कुछ अलग नहीं करना है. हालांकि ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्कूल वाले ऐसा प्रीफर करते हैं कि एक ही एग्जांपल के अंदर चारों की चार चीज आ जाए. अगर चारों चीज एक में ही पूछनी है तो आइडियली फिर ये 6 मार्क का एग्जाम्पल का वेटेज हो जाएगा, या फिर अलग अलग स्कूल वाले जो भी इंपॉर्टेंस या वेटेज देते हो वो शायद ना भी पूछे, क्योंकि दूसरे चैप्टर्स के एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर हाई वेटेज. 6 मार्क या उसके ऊपर के लिए दूसरे चैप्टर्स है इंपॉर्टेंट. बट फिर भी अगर कोई स्कूल वाले ये पूछते हैं तो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे. सो दिस इज फॉर द प्रैक्टिस पर्पस. अभी जो हमने परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न किया उसी के ऊपर डिपेंड है. तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर, देखिए क्या क्या बनाने के लिए कहा है. परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ श्री हसमुख भाई. तो आप नोटबुक के अंदर 2 पेज ले लो, एक पेज पर परचेस बुक एंड परचेस रिटर्न बुक बना दो, दूसरे पेज पर सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, और उसके नीचे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे उसकी नोट्स लिख देंगे. ठीक है. तो चलो 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से टेबल ड्रॉ कर दीजिए. परचेस बुक, फिर हम बनाएंगे परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक. कोई ऐसा भी कर सकता है परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न. बट मेरी एडवाइस ये रहेगा कि परचेस एंड परचेस रिटर्न एक ही पेज पर बनाओ. आई जाए તમારી મરજી છે ભાઈ, એકમાં 3 આવી જાય તો તમારું સેકન્ડ પેજ તો યુઝ થવાનું જ છે. तो अगर दूसरा पेज वैसे भी यूज होने वाला है तो सिंपल रखो ना, कि कंफ्यूजन ना हो कि एक पेज पर परचेस रिटर्न हो, दूसरे वाले पेज पर सेल्स रिटर्न हो. चलो 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से टेबल ड्रॉ कर दो. ये एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 7 है. ठीक है. तो प्रॉपर नोट करना उसके ऊपर इलस्ट्रेशन 7. चलो आई एम श्योर सब लोगों ने टेबल ड्रॉ कर दिया है. अभी हम एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और आप लोगों को लिखाऊंगा. ठीक है. यार इतना स्लो नहीं चलेगा वे. चलो 2 मिनट और दे रहा हूं. चलिए भाई, अभी तो टेबल ड्रॉ हो गया होने चाहिए सबके, सफिशिएंट टाइम दे दिया. चलिए अभी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, लिखते हैं. परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000. देखो पहली तो बात परचेज की है, 10,000 फ्रॉम ध्रुविल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बिल नंबर 110. कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में. डेट 1 ध्रुविल अकाउंट, तो परचेज बुक में लिखो डेट में 1, ध्रुविल अकाउंट, बिल नंबर दिया है 110, और अमाउंट कितनी है? देखो 10,000 का गुड्स है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है. तो कैलकुलेटर के ऊपर 10,000 माइनस 10%, तो क्या ये अमाउंट
9,000। तो ये परचेस बुक में आउटर कॉलम में अमाउंट 9,000। डन। चलो पहला ट्रांजैक्शन लिख दिया। उसके बाद थर्ड डेट का ट्रांजैक्शन, परचेस्ड गुड्स ऑफ 4,000 फ्रॉम कोमल एट 10% कैश डिस्काउंट, क्रेडिट 2 मंथ। मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये बात तो कंफर्म है, पर यहां पर आपको कंफ्यूज कर देने के लिए क्या दिया है, कैश डिस्काउंट, तो वो कंसीडर नहीं करना है। तो परचेस बुक के अंदर कोमल अकाउंट सिर्फ 4,000 रुपए। तो देखो डेट 3 कोमल अकाउंट अमाउंट में 4,000। 10% कैश डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे नहीं गिना जाता है। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के ऊपर एक प्रॉपर स्पेसिफिक सेशन यूट्यूब चैनल पर भी रखा हुआ है, जिससे कि आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में पता चले, सारी बेसिक चीजें बारीकियां समझ में आए। और सास एप्लीकेशन में जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में उसका वीडियो मिल जाएगा आपको। चलो ये लिखा थर्ड डेट। देन सेवंथ डेट, देखो क्या है इसमें, सोल्ड गुड्स ऑफ 8,000 टू साजन एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 90। तो ट्रांजैक्शन तो क्रेडिट ही है, क्योंकि कैश या चेक या बैंक वर्ड दिया नहीं है। किसको बेचा है, साजन। तो सेल्स बुक के अंदर लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। आपने परचेज के बाद परचेज रिटर्न बनाया है और उसके बाद सेल्स बुक बनाई है, जो भी सीक्वेंस में बनाते उसके साथ लेना देना नहीं है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो डेट में 7 साजन अकाउंट, इनवॉइस नंबर दिया है 90, एंड अमाउंट देखो 5% ट्रेड डिस्काउंट है। तो कैलकुलेटर के ऊपर 8,000 माइनस 5%, तो 7,600। समझ में आया, लिखो सब लोग। उसके बाद 10th डेट अगेन परचेज है, परचेज गुड्स ऑफ 4,000, कैश मेमो नंबर 30। कैश मेमो से भी पता चल जाता है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, इसके अलावा ट्रांजैक्शन में कोई नाम दिया ही नहीं है, इसका मतलब भी ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो चारों टेबल के नीचे आप नोट लिखोगे, कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। आप लिखोगे सिंपल, कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड, नोट लिख दोगे, कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। तो 10th वाला तो कैंसिल हो गया। उसके बाद 11th डेट, गुड्स ऑफ 2,000 रिटर्न बाय साजन। अभी देखो ऊपर साजन को हमने क्या किया था, सेल या परचेस, सेल। ये वर्ड देखना है, रिटर्न बाय हो या रिटर्न टू है। रिटर्न बाय मतलब उसने रिटर्न किया है, एंड रिटर्न टू मतलब उसको रिटर्न किया है, डिफरेंस समझना। रिटर्न बाय मतलब उसने, यहां पर उस मतलब कौन है, साजन, साजन ने रिटर्न किया। और अगर ऐसा लिखा होता रिटर्न टू साजन, मतलब साजन को रिटर्न किया, और साजन को कब रिटर्न कर सकते हैं, जब हमने उसके पास से परचेज किया होता। तो यहां पर रिटर्न बाय साजन मतलब साजन ने रिटर्न किया। साजन कब रिटर्न कर सकता है, जब हमने उसको बेचा होता तो। और वैसे भी यहां पर तो ऊपर नाम ही है, 7th वाले में देखो सेल्स किया था, तो बाय डिफॉल्ट ये सेल्स रिटर्न में आएगा। क्रेडिट नोट नंबर 15 है, तो 11th डेट सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे, 11th डेट साजन अकाउंट, क्रेडिट नोट नंबर 15, एंड सेल्स रिटर्न की अमाउंट 2,000 सेल्स रिटर्न बुक में लिखो। चलो लिख दिया। चलो नेक्स्ट वन, 15th डेट, 10% गुड्स रिटर्न टू ध्रुविल। देखो रिटर्न टू, मैंने अभी बोला ना, ध्रुविल को रिटर्न किया, मतलब उसके पास से ओरिजिनली खरीदा होगा। और वैसे देखना भी हो तो ये फर्स्ट डेट के साथ कनेक्टेड है। फर्स्ट नोट ट्रांजैक्शन में हमने परचेज किया था, तो ये परचेज रिटर्न बुक में लिखोगे 15 तारीख। अब ध्रुविल के पास से खरीदा था कितने का, वो देखो परचेज बुक देखो 9,000 है, उसका 10% रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न बुक में डेट में 15 तारीख
ध्रुवील अमाउंट के लिए ध्यान रखना 9,000 का गुड्स परचेज किया था, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट कंसीडर होती है, उसका 10% यानी कि इंटू 10% 900। तो देखो 900 परचेस रिटर्न में लिखेंगे। समझ में आया? लिखो। चलो लिख दिया सबने। अभी नेक्स्ट 16th डेट, देखो क्या खरीदा है, फर्नीचर ऑफ 5,000 फ्रॉम श्री बहुचर फर्नीचर मार्ट। पर क्या है फर्नीचर, यानी कि ये असेट हो गई, तो असेट का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है, तो जो 4 टेबल बना है उसके नीचे नोट में लिखो असेट ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। डेट में 16 डेट, असेट ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड लिखो। चलिए लिख दिया। उसके बाद 18th डेट, परचेज गुड्स ऑफ 30,000 फ्रॉम निर्मी एंड हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड इमीडिएटली। हाफ अमाउंट हो तो भी अपने को क्या कंसीडर करना होता है, फुल ट्रांजैक्शन क्रेडिट समझेंगे। और परचेज किया है तो परचेज बुक में निर्मी अकाउंट 18th डेट, परचेज बुक 18th डेट निर्मी अकाउंट अमाउंट 30,000 लिखो। वीडियो को पॉज करके लिखो। चलो नेक्स्ट वन 19th डेट, द एंटायर गुड्स परचेज फ्रॉम निर्मी सोल्ड टू हेली फॉर 36,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 100। देखो क्या किया है, सोल्ड टू निर्मी, तो सेल्स बुक में लिखेंगे हेली अकाउंट, तो सेल्स बुक में डेट में 19, हेली अकाउंट, बिल नंबर दिया है 100, 36,000 में बेचा है और उसके ऊपर कितने परसेंट डिस्काउंट है, 10%, तो माइनस 10%, तो 32,400। तो लिखो 32,400। ऐसा भी कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट 36,000 देने की जगह पर आपको ऐसा बोले कि गुड्स परचेस्ड फ्रॉम शैली या जो भी आगे को इसके पास से खरीदा था निर्मी इज सोल्ड टू हेली आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो उसके पास से जो खरीदा था 30,000, उसमें पहले 20% प्रॉफिट को ऐड करो और फिर उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। ऐसा माइनर ट्विस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। लिखो ये हेली 32,400। उसके बाद 20th डेट, हेली रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हर एंड द सेम वर रिटर्न टू निर्मी। इसको इंपॉर्टेंट टिक करना है, देखो नोटबुक में इसको इंपॉर्टेंट टिक करोगे। हेली ने हाफ गुड्स रिटर्न किया और वो हमने सेम निर्मी को रिटर्न किया, तो पहले हमने हेली को कितने का बेचा था, देखो तो सेल्स बुक में देखो तो 32,400, उसमें से कितना रिटर्न हो रहा है, हाफ, तो सेल्स रिटर्न बुक में हेली अकाउंट कितने का बेचा था, 30,400 डिवाइडेड बाई 2, उसका हाफ रिटर्न हो रहा है 32,400 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया 16,200। देखो है, ध्यान से इसको इंपॉर्टेंट टिक करना, अमाउंट कैसे है वो लिखना। उसको 32,400 में बेचा था, उसने हाफ गुड्स रिटर्न किया है, तो 32,400 डिवाइडेड बाई 2, और वो हमने ओरिजिनली निर्मी के पास से खरीदा था, तो हम वो निर्मी को रिटर्न कर रहे हैं, तो निर्मी के पास से जितना खरीदा था उसका हाफ रिटर्न होगा, ठीक है, क्योंकि निर्मी के पास से खरीदा था उसमें हमने प्रॉफिट ऐड करके बेचा था। तो यहां पर सेल्स रिटर्न बुक में सेम डेट, सॉरी परचेज रिटर्न बुक में सेम डेट निर्मी अकाउंट, निर्मी के पास से ऊपर देखो हमने कितने में खरीदा था 30,000, वो रिटर्न हो रहा है, वो हाफ गुड्स है, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 15,000। दोनों को इंपॉर्टेंट टिक करना, स्पेशल ये परचेज रिटर्न में 16,200 से गलती से एंट्री ना हो जाए, वरना सर गलती से मिस्टेक हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोल रहा हूं, कंफ्यूजन के केस में वीडियो को फिर से देखिए। चलो फिर ये तो कनु प्लेस ऑर्डर मतलब
नॉन इकोनॉमिक जल्दी से लिख दो नोट्स में, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। चलो अभी देखो 21 नंबर में 24 के साथ कनेक्टेड है। सप्लाइड गुड्स टू कनु फॉर हिज ऑर्डर। देखो 21 नंबर में ऑर्डर मिला था हमको, कनु ने ऑर्डर प्लेस किया था और अभी उसके हिसाब से हमने गुड्स सप्लाई किया। सप्लाइड गुड्स मतलब ये ट्रांजैक्शन किसका है? सेल्स का। ठीक है, कितने का गुड्स था? 12,000 का गुड्स, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, 300 एडेड फॉर लेबर, पर ये हम कंसीडर करेंगे नहीं, तो ये कैंसल। इनवॉइस नंबर 102। तो सेल्स बुक में कनु अकाउंट और 12,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो 24th डेट सेल्स बुक में कनु अकाउंट, ये अमाउंट कैसे आई? 12,000 माइनस 10%। और बिल नंबर 102 अमाउंट के लिए देख लो, 12,000 माइनस 10%, तो 10,800। जिसका हो गया बहुत बढ़िया, नहीं जाना नहीं है भाई, रुको जरा सब्र करो। देन 25th तो कैश परचेज कैश सेल्स, सिंपल लिख दोगे कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड, नोट्स में लिख दो। एंड लास्ट 31 नंबर, कनु रिटर्न हाफ ऑफ द गुड सोल्ड टू हिम एंड इट वाज एग्रीड टू गिव रिबेट ऑफ कैरेज इन प्रपोर्शन। अब ये कैरेज वाला तो अपने को ध्यान में ही नहीं लेना है। कनु को हमने जितने बेचा था उसका हाफ रिटर्न हो रहा है, तो यहां पर देखो कनु को हमने कितना बेचा था? 10,800, तो उसका हाफ रिटर्न होगा। तो सेल्स रिटर्न बुक में लिखो डेट में 31, कस्टमर कनु 10,800 डिवाइडेड बाय 2, हाफ रिटर्न हुआ है। तो कितनी अमाउंट होगी? 10,800 डिवाइडेड बाय 2, 5,400। सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए। तो अभी परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक का टोटल कर दो, ग्रैंड टोटल करते हैं तो ऊपर सिंगल लाइन अमाउंट के कॉलम में, नीचे डबल लाइन, और लिखेंगे प्रॉपर टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न, टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न। चलो जल्दी से लिख दो और चेक करो अमाउंट ये हो रही है। परचेज बुक की देखो 43,000 आ रही है, चेक कीजिएगा। परचेज बुक 43,000, परचेज रिटर्न बुक 15,900, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक में सेल्स बुक का 50,800, सेल्स रिटर्न बुक में 23,600। चलो जल्दी से कंप्लीट करो। चलो ये एग्जाम्पल सबका कंप्लीट हो गया। अब बिल्कुल इसके जैसा ही टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज कैटेगरी का एग्जाम्पल नंबर 12 है, जो कि आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस में होमवर्क में करना है। देखो इसमें भी परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक ही बनानी है ऑफ पीके स्टोर्स। जो अभी हमने एग्जाम्पल किया सेम उसके जैसा ही एग्जाम्पल है, जो कि सबको खुद ट्राई करना है। बिल्कुल वैसे के वैसे ही ट्रांजैक्शन है। देखो हाफ गुड्स रिटर्न किया, प्रपोर्शन कैरेज, सिर्फ अमाउंट और नाम चेंज हो रहे हैं, बाकी और कोई चेंज नहीं है। सेम टू सेम एग्जाम्पल है, सब लोग खुद सेल्फ प्रैक्टिस में ट्राई करेंगे। क्लियर? तो यहां पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, जिस सेशन में हमने परचेस एंड परचेस रिटर्न बुक किया, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक वाला एग्जांपल किया, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न सब कुछ एक साथ आता हो वैसा कंप्लीट कर दिया। अभी इसके बाद वाले सेशन में हम लोग कॉलमनर सब्सिडियरी बुक करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव या सास एप्लीकेशन थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो एडमिशन ओपन है, आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।